घर और किचन के काम करना सभी के लिए काफ़ी कठिन होता है, लेकिन यही काम अगर छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू किया जाए तो काफ़ी आसान भी हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से आपके लिए बहुत यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो हमेशा की तरह आपको बहुत पसंद आएंगे। तो हमारी सबसे पहली टिप है एप्पल को लेकर। एप्पल हम मार्केट से लाते हैं और इसको धुलकर छिलका उतारकर खाने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हमें डर होता है कि वैक्स की कोटिंग ना हो या फिर किसी तरह का केमिकल ना पड़ा हो, जिसकी वजह से हम इसका छिलका ना चाहते हुए भी उतार कर खाते हैं। और जबकि इसका छिलका काफ़ी फायदेमंद होता है। इसका छिलका अगर ना उतारा जाए, सेब को छिलके सहित खाया जाए, बिना काटे ऐसे ही खाया जाए, तो ये काफ़ी फायदेमंद होता है। तो आज मैं बहुत अच्छी टिप लाई हूँ जिससे अगर आप इसका छिलका नहीं उतारेंगी तो भी ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। और अगर वैक्स की कोटिंग है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस एप्पल पे वैक्स की कोटिंग है। तो जब भी आप मार्केट से एप्पल लाइए तो उसको पहले अच्छी तरह से धुल लीजिए और पानी में भिगा दीजिए। थोड़ा ज़्यादा पानी लीजिए और एप्पल को उसमें भिगा दीजिए। उसी पानी में डाल दीजिए 1 से 1.5 चम्मच व्हाइट विनेगर, यानी कि सफ़ेद सिरका, जो हम चाइनीज खाने में यूज करते हैं वही वाला सिरका। तो इससे क्या होगा, अगर इसमें कोई केमिकल है या फिर किसी तरह के कीटाणु है, कुछ भी है, तो वो निकल जाएगा। और वैक्स की पहचान हम कैसे करेंगे? एप्पल को पहले पानी से निकालिए, अच्छे से धुलकर पोंछ कर फ्रिज में रख दीजिए। जब आप इसको फ्रिज में रख देंगी आधे से 1 घंटे के लिए, तो अगर इसमें वैक्स की कोटिंग होगी तो ऊपर की तरफ यहाँ पर एकदम व्हाइट व्हाइट सा दिखने लगेगा। थोड़ा सा आपको ऊपर से ही देखने से पता चलेगा कि हाँ, इस पे व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, अलग अलग सा कलर दिखेगा। तब आप उस एप्पल को छिलकर खाइए या तो फिर हल्के गर्म पानी में डालकर एप्पल को धुल दीजिए और फिर अच्छे से पोंछ लीजिए, तो उसका सारा वैक्स निकल जाएगा। फिर आप उसको खा सकती हैं। तो इस तरह से जब भी आप एप्पल लाइए तो उसको विनेगर के पानी में भिगाना बिल्कुल ना भूलिए और वैक्स की पहचान करने के लिए फ्रिज में रखना भी ना भूलिए। तो आप एप्पल को छिलके सहित टेंशन फ्री होकर एंजॉय कर सकती हैं। हमारी नेक्स्ट टिप है मैक्रोनी यानी कि पास्ता को लेकर। खासकर इस तरह से स्पाइरल वाला जो पास्ता होता है, इसको पकाने में काफ़ी समय लग जाता है। हम कढ़ाई में या फिर किसी भी बर्तन में पकाते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है। तो आज मैं बहुत अच्छी टिप लाई हूँ, आप इसको बस 5 मिनट के अंदर ही पकाकर तैयार कर लेंगी। तो मुझे आज ये वाला पास्ता बनाना था, तो मैं उसी तरह से अक्सर ये स्पाइरल वाला पास्ता पकाती हूँ। तो मैं इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दी हूँ, पास्ता भी डाल दी हूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि आपके साथ भी ये टिप शेयर कर दूँ, तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि किस तरह से इसको पकाना है। तो प्रेशर कुकर में पहले पास्ता के हिसाब से पानी ले लीजिए और गैस पर चढ़ा दीजिए। जब पानी में उबाल आने लगे तब इसमें पास्ता के हिसाब से नमक डाल दीजिए और थोड़ा सा तेल। उसके बाद पास्ता डाल दीजिए। पास्ता डालने के बाद 1 से 2 बार चला दीजिए और फिर इसका ढक्कन लगा दीजिए। अब हाई फ्लेम पर बस 2 सीटी आने देंगे। सिर्फ 2 सीटी में ही आपका पास्ता बहुत अच्छे से पक जाएगा, ना तो ओवर कुक होगा और ना ही कच्चा रहेगा। तो 2 सीटी आने के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसका प्रेशर आप चाहे तो अपने से निकलने दीजिए और चाहे तो निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, बस 5 मिनट लगा है और हमारा पास्ता बहुत अच्छे से पक चुका है। तो अभी मैं इसको सादे पानी से पहले धुल ले रही हूँ, फिर आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, हमारा पास्ता बहुत अच्छे से पक चुका है, ना तो ओवर कुक हुआ है और ना ही मैशी हुआ है। ये देखिए, इसको जब हम इस तरह से कट करेंगे तो आसानी से कट हो जा रहा है और सिर्फ 5 मिनट इसको पकाने में लगा है, क्योंकि गैस फ्लेम को हाई करके हमें इसमें 2 सीटी लगानी होती है। तो 5 मिनट में ही 2 सीटी आ जाती है। तो अब इसको पानी से अच्छे से निकाल कर थोड़ा सा तेल डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस ये हमारा पास्ता बनाने के लिए अब रेडी है। अब आप इसको चाहे तो तुरंत बनाइए या तो फिर शाम को बनाना है तो सुबह में इसको बॉयल करके रख लीजिए, सुबह में बनाना है तो शाम को बॉयल करके रख लीजिए। तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। तो है ना कमाल की टिप? इस तरह से आप भी सिर्फ 5 मिनट में पास्ता बॉयल कर सकती हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी मिक्सी जार को लेकर। मिक्सी जार अगर पुराना हो जाता है तो यूज करते करते इसका ब्लेड काफ़ी रफ हो जाता है। इसमें हम जो भी चीज़ें पीसते हैं बहुत आसानी से नहीं पीसती हैं, तो इसके ब्लेड को चेंज कराना पड़ता है या तो फिर निकलवा कर तेज कराना पड़ता है। तो आज मैं बहुत अच्छी टिप लाई हूँ कि आप घर में ही इसके ब्लेड को बहुत बढ़िया से शार्प कर सकती हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए नमक।
जी हाँ, जो नमक हम खाने में यूज करते हैं नॉर्मल नमक, वही नमक हमें चाहिए। इसमें नमक डाल देंगे और इसके बजाय अगर आपके पास साबुत नमक है, जो छोटे छोटे टुकड़े वाला नमक आता है, वो ले लीजिए तो वो और अच्छा काम करेगा। लेकिन नहीं है तो आप यही पिसा वाला नमक जो पैकेट में आता है उसको भी ले सकती हैं। अब नमक इसमें डालकर इसका ढक्कन लगा देंगे और कुछ सेकंड के लिए इसको पीस लेंगे। अब इस नमक को हम बाहर निकाल लेंगे। इसका यूज आप बेकिंग में भी कर सकती हैं या तो फिर खाने में भी कर सकती हैं। फिर देखेंगे हमारे मिक्सी जार का ब्लेड एकदम तेज हो गया है। अब आप इसमें जो भी चीज़ें पीसेंगी बहुत आसानी से पीस जाएंगी। तो इस तरह से अगर आप कुछ कुछ दिनों पर इसमें नमक डालकर इसका ब्लेड शार्प कर लेंगी तो इसका ब्लेड कभी भी रफ नहीं होगा और चेंज कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो है ना कमाल की टिप। इस यूजफुल टिप को आप भी अपने किचन में ज़रूर अपनाएं। नेक्स्ट टिप है हमारी नेल कटर को लेकर। मार्केट से हम नेल कटर लेकर आते हैं तो किसी किसी नेल कटर में यहाँ पर चैन लगा होता है और कोई कोई नेल कटर एकदम प्लेन होता है, सिर्फ इस पे छेद रहता है लेकिन कुछ रहता नहीं है कि हम इसको टांग सकें इस तरह से। तो मैं देखिए यहाँ पर इसमें धागा लगाई थी, लेकिन ये धागा ज़्यादा अच्छा नहीं है, पतला वाला धागा है। तो आप इसमें चाहे तो मोटा वाला धागा लगा लीजिए, वो भी अच्छा होता है, लेकिन धागा मोटा रहे। तो अगर आपके पास मोटा धागा है तो मोटा धागा लगा लीजिए, नहीं तो फिर क्या कीजिए, ये देखिए, ये हम लोगों के यहाँ ज़्यादातर कोई सामान वायर वाला अगर कोई सामान आता है तो वायर इसमें बंद रहता है, जैसे कि हेडफोन हो गया या फिर चार्जर हो गया या बहुत सारी चीज़ें। मिक्सी आप ले रही हैं तो मिक्सी का तार भी इसी में से बंधा रहता है, तो इसको आप निकाल कर फेंक देती होंगी, लेकिन इसको फेंकिए नहीं। इसका यूज आप बहुत सारी जगहों पर कर सकती हैं, जैसे कि इसमें आप नेल कटर को डाल दीजिए और इस तरह से घुमा दीजिए तो ये लॉक हो जाएगा। अब इसको आप कहीं भी हैंग कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, इस तरह से मेरे पास एक और नेल कटर है तो इसमें मैं पहले से देखिए लगा कर रखी हूँ। इस तरह से आप भी नेल कटर में या फिर कोई भी हैंग करने वाली चीज़ है तो उसमें इस तार को लगा सकती हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी मक्के की रोटी को लेकर। तो इसके लिए सबसे पहले लेंगे 1 कप मक्के का आटा। तो आप चाहे घर का पिसा हुआ मक्के का आटा लीजिए और चाहे मार्केट का। इसको चालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें मक्के की भूसी होती है, तो जब वो भूसी मुंह में पड़ती है तो खाने में अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए इसको पहले हम चाल लेंगे। तो ये देखिए, इसमें से कितना बड़ा बड़ा इसका भूसी निकला है। जो मक्के के ऊपर का छिलका होता है ना, वही छिलका है। तो इस वजह से इसको छानना बहुत ज़रूरी होता है। इसको हम हटा देंगे। अब कुछ लोग इसको सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा भी मिलाती हैं, लेकिन मैं गेहूं का आटा नहीं मिलाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ मक्के के आटे से ही बना रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो इसमें थोड़ा सा सादा नमक मिला सकती हैं, क्योंकि कुछ लोग मिलाती हैं, लेकिन मैं बिल्कुल प्लेन रख रही हूँ, कुछ भी नहीं मिलाऊंगी। अब हमें चाहिए पानी। तो यहाँ पर बिल्कुल हल्का सा गर्म पानी हम लेंगे, ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है। हल्के गर्म पानी से ही इसका डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एकदम सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो इसके डो का विशेष ध्यान देना होता है। अगर टाइट डो लगा देंगे तो रोटी फटने लगेगी, इसलिए सॉफ्ट डो लगाएंगे। तो देखिए, ज़रूरत के हिसाब से पहले हम इसमें पानी डाल लेंगे। जितना सॉफ्ट हमें चाहिए उतना पानी डाल देंगे और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मसलेंगे। अगर आप एक साथ ज़्यादा आटे से रोटी बना रही हैं तो इस तरह से सब इकट्ठा करके परात में या जिस बर्तन में भी आटा लगा रही हैं रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा आटा लेकर मसल कर रोटी बनाइए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ही आटा ली हूँ, इसलिए पूरे आटे को एक साथ मसल कर फिर दिखा रही हूँ। ऐसे करते हुए मसल लेंगे, जिससे आटा एकदम लचीला हो जाएगा। और फिर हम इससे चाहे तो मोटी रोटी बनाएं चाहे पतली रोटी बनाएं, रोटी बिल्कुल भी फटेगी नहीं। तो ये देखिए, इसका एकदम सॉफ्ट डो लगाकर मैं तैयार कर ली हूँ। तो इसको 2 भाग में तोड़ लेंगे। अब एक लोई लेंगे, बढ़िया से चिकना, इस तरह से एकदम चिकना करते हुए गोल करेंगे। अब इसमें सूखा मक्के का आटा लगाएंगे। अब इसको हल्का सा प्रेस करते हुए इस तरह से बड़ा करेंगे। पहले हम उंगली की सहायता से ही इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। और यहाँ पर मैं सूखे मक्के का आटा लगाई हूँ, आप चाहे तो गेहूं का आटा भी लगा लीजिए। इस तरह से बड़ा करने के बाद साइड से थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, जिससे हल्का हल्का जो क्रैक है ये सही हो जाए। फिर से इसको ऐसे हल्का सा बराबर कर देंगे और अब इसको पलट देंगे दूसरे साइड से। थोड़ा सा सूखे मक्के का आटा लगाएंगे।
अब इस रोटी को आप चाहे तो इस तरह से करते हुए उंगली से पूरी बड़ी कर लीजिए, लेकिन मैं बेलन से बेलकर इसको बड़ी करूँगी। सब तरफ से एक बराबर इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से बेलन चलाएंगे, रोटी अपने आप से बड़ी होती रहेगी। तो इसका आटा जब आप मुलायम लगाएंगे तो आपकी रोटी फटेगी नहीं। अगर आटा टाइट रहेगा तो रोटी फटने लगती है। और आटा लगाने के बाद खूब अच्छे से मसलना बहुत ज़रूरी है। इसको आप जितना चाहें उतनी पतली कर लीजिए और चाहे तो मोटी रखिए, आपकी रोटी बिल्कुल भी नहीं फटेगी। तो मक्की की रोटी हो गई या बाजरे की हो गई, ज्वार की हो गई, इस टाइप की किसी भी मोटे अनाज की रोटी हो गई, थोड़ी सी मोटी रहती है तो खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। अब गैस पर पहले तवा चढ़ा देंगे गर्म होने के लिए, और जब तवा अच्छे से गर्म हो जाए तब ये रोटी इस पर डाल देंगे। तो इस रोटी को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है, मीडियम या फिर लो मीडियम पर ही सेकिएगा। धीमी आंच पर जितने बढ़िया से इसको हम सेकेंगे इसका स्वाद उतना ही बढ़िया आता है और रोटी उतना बढ़िया पक जाती है। तो जब हल्का सा कलर आ जाए तब इसको पलट देंगे। तो अब आप इसको चाहे तो डायरेक्ट तवे पर भी सेक सकती हैं या तो फिर गैस पर। तो मैं यहाँ पर गैस चूल्हे पर ही सेक कर दिखा रही हूँ। अब जैसे नॉर्मल रोटी, गेहूं की रोटी हम गैस चूल्हे पर सेकते हैं, सेम उसी तरह से इसको भी सेक लेंगे। तो देखिए रोटी हमारी बहुत बढ़िया फूल रही है। सब तरफ से पलटते हुए अच्छे से इसको सेक लेंगे जिससे कि कच्ची ना रहे। अब से हम उसी तरह से इस दूसरी रोटी को भी सेक लेंगे। अब इस पर आप चाहे तो अपनी पसंद अनुसार कम ज़्यादा देसी घी लगा लीजिए और चाहे तो सादा खाइए। मैं बिल्कुल हल्का हल्का देसी घी लगा ले रही हूँ। तो ये देखिए फटाफट मक्के के आटे की रोटी बनकर तैयार हो गई है। और देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, कितनी बढ़िया से बनी है रोटी, कितने अच्छे से फूली है और बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इस तरह से आप भी मक्के के आटे की रोटी बनाइए, बहुत आसानी से बन जाएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।